पूरा पैरालिसिस होता है, तो ये पूरा नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती है। ठीक हो गया। अभी ना इसके जो है ना फॉर्म्स भी होते हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। बाकी ये आपने याद रखना है, ट्रांसमिट कैसे होती है? सिलाइवा ऑफ डॉग से, डॉग की सिलाइवा से ये ट्रांसमिट होती है। ये आपने याद रखना है। अगर ये पूछ ले ना कि सिलाइवा ऑफ डॉग से कौन सी बीमारी ट्रांसमिट होती है, तो वो रेबीज होती है। ठीक हो गया, ये आपने ध्यान में बिठाना है। इसके होते हैं दो फॉर्म्स, एक होता है फ्यूरियस, दूसरा होता है डम्ब फॉर्म, जिसे पैरालिटिक कहा जाता है। ये दोनों फॉर्म्स भी आपने जहन में बिठानी है कि फ्यूरियस फॉर्म कौन सा होता है और पैरालिटिक फॉर्म में क्या क्या चीजें इसमें साइंस होती हैं, वो जस्ट आपने साइन जो है ना याद रखनी है। अभी फ्यूरियस का मतलब होता है एग्रेसिव, ठीक है, एग्रेसिव हो बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है, जो एनिमल जिसमें रेबीज होती है वो बिल्कुल बन जाता है एग्रेसिव, फ्यूरियस फॉर्म में एग्रेसिव हो जाता है। वो रेस्टलेसनेस हो जाता है, मतलब उससे आराम नहीं आता एक जगह पे। ठीक हो गया। तीसरी क्या साइन है कि ये बाइट करता है एवरीथिंग, फ्यूरियस फॉर्म में, ये याद रखिएगा, बाइट एवरीथिंग। अभी एवरीथिंग में क्या चीजें आ गई, मैं आपको बताता हूँ। एवरीथिंग, ये फ्यूरियस फार्म बता रहा हूँ, फ्यूरियस फार्म जो है रेबीज का, उसका बता रहा हूँ कि एक तो ये एग्रेसिव हो जाएगा, दूसरा रेस्टलेसनेस हो जाएगी, मतलब वो एक तो एग्रेशन एग्रेशन दिखाएगा, और दूसरा एक जगह पे उसको आराम नहीं आएगा। तीसरा क्या करेगा, ये बाइट करेगा एवरीथिंग को। कैसे बाइट करेगा, मतलब कि अगर कोई चीज टेबल वगैरह है, या वो चीजें जिनमें जो चल नहीं सकती, या लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कंसीडर नहीं करते ना, कि भाई चेयर है तो, या टेबल है, या वुड है जो है ना, या प्लास्टिक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है, नॉन लिविंग है, तो इनको भी ये बाइट करेगा। या जो लिविंग चीजें होंगी जिनमें जान है, सांस है, उनको भी खाएगा। मतलब अगर कोई एनिमल है, कोई ह्यूमन है, उसको भी जो है ना ये पागल, अगर डॉग में है, काऊ में है, या इवन ह्यूमंस में, उनमें भी ये डॉग से रिलेटेड साइन होती हैं कि वो या तो ह्यूमन को